टीसीएस मेंस एग्ज़ाम की। इस बार आयोग द्वारा ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर उत्तर प्रदेश विशेष को 2 पेपर्स में कर दिया गया है अलग से सेपरेटली। तो आज हम इसी तहत उत्तर प्रदेश विशेष में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग अपनी बुक के थ्रू इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप इंस्टेंट रिवीजन के लिए यह आपको बहुत ही अच्छा सिलेबस कवरिंग मिलेगा। तो आइए हम लोग समय ना लेते हुए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नदी तंत्र के बारे में। नदियों को उद्गम के आधार पर अगर हम बांटें तो उद्गम स्रोत के आधार पर ये 3 भागों में बांट सकते हैं उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र को। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ और तीसरी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। तो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1 गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदी, ये हिमालय से निकलती हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। यह न केवल उत्तर प्रदेश की बल्कि पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर है, जबकि पूरे भारत में इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो उत्तर से यानी कि बाएं किनारे से मिलती है गंगा में, वो है रामगंगा, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर बागमती नदी है जो कि ये बाएं किनारे से मिलती हैं। और दाहिने किनारे से यानी कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदी जो कि है यमुना नदी है, टोंस नदी और सोन नदी है। ये दक्षिण की ओर से डायरेक्ट गंगा में मिलती हैं। गंगा और यमुना और सरस्वती का संगम होता है गंगा में प्रयागराज में, जहाँ पर ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर या गंगोत्री हिमनद से होता है और इसकी गंगा नदी की मुख्य धारा को यहाँ पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जब एक होती हैं तो उस जगह पर गंगा नदी का निर्माण होता है और ये दोनों नदियों का संगम होता है देवप्रयाग उत्तराखंड में। फिर हम गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है, कहाँ पर? हरिद्वार में। उत्तराखंड के हरिद्वार से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो इस तरह से गंगा नदी 28 जिलों से होकर उत्तर प्रदेश में बहती है। जो प्रमुख जिले हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर और शोरो, इस तरह से 28 जिलों में बहती है गंगा नदी। कानपुर महानगर जो कि गंगा नदी के दाएं किनारे पर और वाराणसी शहर जो है गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी यमुना की। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ, हिमालय के बंदरपूछ के यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री ग्लेशियर से हुआ है। यह नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और यह प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आदि जिलों से होती हुई होती हुई प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो कि इटावा के पास, और बेतवा नदी यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो कि हमीरपुर के पास जाकर के यमुना नदी में मिलती है। बांदा के भोजहा एक स्थान है, वहाँ पर यमुना नदी से केन नदी आकर के मिलती है। तो इस तरह उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, हमीरपुर, बटेश्वर,
कालपी नगर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं तीसरी प्रमुख नदी रामगंगा नदी की। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय के दूधा टोली पौड़ी गढ़वाल से होता है। यह नदी इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाती है क्योंकि यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर के बहती है। रामगंगा नदी गंगा में बाएं किनारे से मिलती है और यह नदी कालागढ़ यह नदी कालागढ़ नामक स्थान पर, जो कि बिजनौर जिले में है, वहाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है। शारदा नदी का उद्गम कुमायूं हिमालय के मिलाप ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा और गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। शारदा नदी ब्रह्मदेव नामक स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यह सांप के आकार की टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर बहती है। शारदा नदी और घाघरा नदी दोनों नदियों का संगम बहराम घाट के निकट होता है। बहराम घाट के निकट इन दोनों नदियों का संगम होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात शारदा नदी में ये है कि शारदा नदी पीलीभीत और नेपाल का सीमा निर्धारित करने वाली है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और नेपाल के बीच में होकर के बहती है। यह एक सीमा निर्धारित करती है। अब बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंग हिमनद तिब्बत से होता है और इसकी सहायक नदी है करनाली, सिख, टीला, सेठी, बेरी, राप्ती और छोटी गंडक। यहाँ पर ये जो सहायक नदियाँ हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप प्री लिख रहे होते हैं या फिर मेंस में इन्हें प्रयोग कर रहे होते हैं। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई है 1080 किलोमीटर। ये बहने के बाद घाघरा नदी छपरा बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है। अयोध्या प्रमुख जो शहर है वो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं राप्ती नदी की। राप्ती नदी का उद्गम रुकुमकोट नेपाल से होता है। इसकी सहायक नदी है रोहिणी नदी। सहायक नदियों को याद कर लीजिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तथा राप्ती एवं घाघरा नदी इन दोनों का संगम होता है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर राप्ती और घाघरा नदी का संगम होता है। गंगा के मैदान से निकलने वाली प्रमुख जो नदियां हैं वो इस प्रकार से हैं। सेकेंड नंबर की अब हम देखते हैं गोमती, वरुणा, पांडु, सई और ईशान। ये सारी नदियां जो हैं गंगा के मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं, जो कि जाकर के गंगा नदी में मिलती है या कहें गंगा की सहायक नदी है। तो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहार झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों में प्रवाहित होती हुई गाजीपुर जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। यह गंगा नदी में बाएं तट से मिलती है। बाईं तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर गंगा नदी के किनारे गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियों में हम चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार और रिहंद नदी की बात करते हैं। ये प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हैं। पहली सबसे बड़ी नदी और सबसे इम्पोर्टेंट नदी है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी मऊ जिले से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है। चंबल नदी पर प्रमुख बांध बनाए गए हैं, जो कि हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं। चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध नदी, पार्वती
नदी और बनास नदी है। ये चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सबसे बड़ी खासियत है उसका अवनालिका अपर्दन। यह बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाती हुई अवनालिका अवर्दन करती है। यह नदी इटावा जिले में यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेतवा नदी को। बेतवा नदी सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट प्रायद्वीपीय नदी है। यह इसका उद्गम कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। यह उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी झांसी औरैया जालौन हमीरपुर जिले से होकर बहती है तथा हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। संस्कृत में बेतवा नदी को बेत्रवती कहते हैं। नेक्स्ट है केन नदी। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। इसे कर्णावती उपनाम से भी जाना जाता है। यह नदी भोजहा बादा जिले में यमुना नदी में जाकर के मिलती है। भोजहा में सोन नदी। सोन नदी गंगा की सहायक नदी प्रमुख सहायक नदी है जो कि प्रायद्वीपीय भारत के शेषाकुंड प्रायद्वीपीय पठार के शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से जिसका उद्गम होता है और यह मध्य प्रदेश यह मिर्ज़ापुर और सोनपुर जिले से होती हुई सोन नदी की होती हुई बहती है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, कन्हर नदी और उत्तरी कोयल नदी है जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत पठार की ऐसी नदी है जो यमुना में नहीं मिलती, यह सीधे जाकर के गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट आता है टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस नदी की प्रमुख सहायक नदी है बेलन नदी। टोंस नदी सिरसा प्रयाग के पास आकर के यह गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो प्रयागराज में 3 नदी हैं। प्रयागराज में 3 नदी पहला होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। नेक्स्ट थोड़ा आगे जब ये बढ़ती है तो सिरसा के पास यह टोंस नदी भी आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। टोंस नदी के एक और बात आप यहाँ पर नोट करने वाली है कि टोंस नदी एक अन्य नदी है मतलब एक तो टोंस नदी जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और दूसरी टोंस नदी है जिसका उद्गम बंदरपूछ पहाड़ी उत्तराखंड जहाँ से यमुना नदी निकलती है वहाँ से होती है जो कि यमुना नदी में मिलती है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। जो बंदरपूछ पहाड़ी से टोंस निकलती है वो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, लेकिन जो नदी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है टोंस तरमाकुंड कैमूर श्रेणी से वो उत्तर प्रदेश में बहती है। अब हम बात करते हैं कर्मनाशा नदी की। कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर श्रेणी से होता है। यह एक गंगा की सहायक नदी है और उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जिले में मैदानी भागों में प्रवेश करते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। यह बिहार के बक्सर जिले के चौसा ब्लॉक के पास कर्मनाशा नदी गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने नदियों के उद्गम और उनके कहाँ पर संगम होता है, उनकी क्या क्या सहायक नदियाँ हैं उसको जाना। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये इन नदियों की कुल लंबाई जो कि कभी कभी प्री एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। यमुना नदी उत्तराखंड बंदरपूछ से जिसमें 1384 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। फिर आप घाघरा सरयू नदी तिब्बत में जिसकी लंबाई 1080 है। चंबल मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ी से 965। गोमती नदी गंगा के मैदान से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, 910 किलोमीटर। सोन नदी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है और यह 780 किलोमीटर बहती है, इसकी लंबाई है। रामगंगा उत्तराखंड में निकलती है और 696 किलोमीटर की कुल लंबाई तय करती है। राप्ती नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में है, यह 590 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। केन नदी मध्य प्रदेश में 427 किलोमीटर। शारदा नदी उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश 350 किलोमीटर और टोंस नदी मध्य प्रदेश में 264 किलोमीटर
मीटर इसकी कुल लंबाई है। इस तरह से हमने पूरी नदियों को कवर किया है कम से कम समय में। आप लोग इसे पॉज करके देखिएगा, काफ़ी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की बात यह है कि आप इनकी सहायक नदियों को पढ़िएगा, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। तो आप लोग इनकी सहायक नदियों को